नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है उन बच्चों के लिए जिनका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या मेडिकल में कोई दिक्कत हो गया है। क्या ये बच्चे जो है, चलो मेडिकल में मैं मान सकता हूँ कि दिक्कत हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसमें इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो कि मुन्ना भाई टाइप के होंगे कि कुछ और चीज़ें हैं और बंदा कोई और है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। वो हो सकता है कि दोबारा ना भी जाएं, क्योंकि जो मुन्ना भाई टाइप के लोग हैं, अगर एक बार उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, दोबारा मौका दिया जाता है, तो हो सकता है कि उसमें डर बैठ जाए और वो ना जाए पकड़े जाने के डर से, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में उनका कोई ना कोई दिक्कत चल रहा हो। और थोड़ा सा भी दिक्कत होता है जैसे EWS सर्टिफिकेट, तो उन लोगों के डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन लोग हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा वो प्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये अभी का सिनेरियो है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं 14/2/2023 से लेके 16/3/2023, यानी कि इतने दिनों तक अगर अभी तक डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट कभी भी ले जाके प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको अगर बोला जाए कि 1 महीने के अंदर प्रेजेंट करना है, तो आप 1 महीने के अंदर क्या 1 दिन के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं, तब जाके आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल ज्वाइन करा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे में अगर आपको टाइम दे रहा है 2 महीना 4 महीना, तो आप उसके किसी भी दिन जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 1 साल होने को है, अभी तक ये लोग नहीं पहुँचे हैं। तो हो सकता है कि इन लोगों को नौकरी लग गई हो, या हो सकता है कि इन लोगों में से बहुत सारे लोग फर्जी हों कि जो कि डर से ना जा रहे हों, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंट्स ही गलत है। तो यहाँ पे 3/1/2023 सॉरी 24, अब बोलने की आदत डालना पड़ेगा, 3/1/2024 का यहाँ पे लेटर है आपके ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, कोलकाता की तरफ से। इसमें ये दे रखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट CEN RRC 01/2019 वाज हेल्ड फ्रॉम 24/2/2023 से 16/3/2023। सम ऑफ कैंडिडेट्स वेयर नॉट सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर देयर DV इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ईस्टर्न रेलवे एंड सम ऑफ केसेस आर पेंडिंग आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन ड्यू टू लैक्यूने इन देयर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी के कारण और कुछ लोगों को मेडिकल में भेजा ही नहीं गया, यानी कि DV के बाद मेडिकल में भेजा ही नहीं गया क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में कमी है, और कुछ लोगों को मेडिकल में भी भेजा गया तो वहाँ पे भी कुछ लोगों को रिजेक्ट किया गया। तो उन सभी लोगों को यहाँ पे दे रखा है, द नेम ऑफ कैंडिडेट हु वेयर बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर फर्दर प्रोसेस आर मेंशन्ड बिलो विथ रिपोर्टिंग डेट, यानी कि ये टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे देखिएगा, 64 लोगों को दोबारा मौका, दोबारा क्या आप कह सकते हैं कि इतना साल 1 साल तक मौका दिया गया, और ये लास्ट मौका आप मान के चलो, जिसमें कि आपको रिपोर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। और कुछ लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, क्योंकि उनको ज्वाइनिंग में तुरंत वहाँ पे ज्वाइन भी कराया जाएगा मेडिकल के बाद। तो यहाँ पे देखिएगा, ये दे रखा है, एवं मेंशन कैंडिडेट आर हेयर बाई एडवाइज टू बी प्रेजेंट एट द ऑफिस। अच्छा, इसमें ऑफिस का जो टाइम दे रखा है कि कब कौन सा जो रोल नंबर है वो पहुंचना है, और जो डेट है वो 10, यानी कि रिपोर्टिंग टाइम जो है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, रिपोर्टिंग डेट सॉरी दे रखा है, और यहाँ पे 10 बजे भी नीचे कहीं पे दे रखा था कि 10 बजे तक आपको प्रेजेंट होना है। आप एक बार इस जो है नोटिस को देख लीजिएगा। द एवं मेंशन कैंडिडेट आर हेयर बाई एडवाइज्ड टू बी प्रेजेंट एट ऑफिस RRC ईस्टर्न रेलवे फर्स्ट फ्लोर, जो बिल्डिंग है इस यहाँ पे पहुँचना है, दे रिपोर्टिंग डेट मेंशन एवं, और यहाँ पे देखिएगा एट 10 आवर, यानी कि 10 बजे आपको पहुँचना है फॉर फर्दर प्रोसेस एंड बी रेडीनेस टू स्टे कोलकाता एरिया फॉर फर्दर 2 और 3 डेज एक्सेप्ट सीरियल नंबर। ये सब को छोड़ के जितने भी कैंडिडेट इसमें हैं, सीरियल नंबर 1 2 5 9 17 29 30 31 32 एंड 45, ये सभी को 2-3 दिन रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इनका जो है वो हो सकता है कि मेडिकल हो चुका है, इसीलिए इन लोगों को रुकने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पहले हो जाता है फिर भी इनको डॉक्यूमेंट्स के बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा जरूर होगा डॉक्यूमेंट्स में। अब वो अलग बात है कि जेन्युइन भी हो सकते हैं, लोचा मतलब कि ये कि EWS का सर्टिफिकेट हो सकता है प्रेजेंट नहीं किया हो और अभी तक नहीं किए हों, तो फिर से इनको चूँकि इनका मेडिकल तो हो चुका है, लेकिन फिर भी इनको बुलाया जा रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, और बाकी सबको 2 से 3 दिन तक वहाँ पे रुकने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि
मेडिकल उनका होना है, और ये अपने एक्सपेंस पे, ये जो कि आपको पता ही है। Serial number 1 2 have already been sent for medical examination after DB due to dispute on their PWBD certificate. They were returned back without completion of their medical examination. यानी कि जो सीरियल नंबर 1 और 2 है उनको पहले ही भेजा गया था DB के बाद मेडिकल के लिए, ड्यू टू डिस्प्यूट इन देयर PWBD जो सर्टिफिकेट है उसमें उनका कुछ दिक्कत होगा, इस वजह से भेज दिया गया था। दे वेयर रिटर्न बैक विदाउट कंप्लीशन ऑफ देयर मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन के कराए बिना ही वो लौट गए थे। तो इस वजह से इन लोगों को बुलाया जा रहा है। और भी देखिए ये सब जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है। अभी तक ग्रुप डी का 2019 का ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, और 2024 में जो है वो ग्रुप डी की वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, संभावनाएं 100% है कि आएगी ही आएगी, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं सरकारी मतलब होते हैं वो लंबा खींच जाते हैं। आप समझ सकते हैं 19 का अभी तक जो वैकेंसी है 19, 20, 21, 22, 23 5 साल ख़त्म हो गए। अब 5 साल ख़त्म हो गए, 5 साल ज़्यादातर बैंक वगैरह में क्या होता है कि 4-5 महीने में ज्वाइनिंग तक हो जाते हैं, और 4-5 साल यहाँ पे लग गए। तो आप समझ सकते हैं अगर ग्रुप डी में अगर ज्वाइन करते 4-5 महीने में ये सब चीज़ें कंप्लीट होती तो आपको 5 साल में कितना, आप हो सकता है कि ग्रुप डी से ग्रुप सी में आ गए होते। हालांकि ग्रुप सी ही अब कहा जाता है, लेकिन 5 साल में 5 बार इंक्रीमेंट लगता। 5 बार इंक्रीमेंट का मतलब 500, अगर बेसिक हम मान लेते हैं कि बेसिक में 500 इंक्रीमेंट लगता है एक साल में, तो 5 यानी कि 2500 का, यानी कि आपका बेसिक हो जाता 20,500। इससे भी ऊपर फिर 600 लगने लगता है कुछ 3 साल के बाद शायद। तो आप अप्रॉक्स मान लो कि 21,000, यानी कि आप लेवल 3 में ऑलरेडी चल गए होते। ठीक है, अगर प्रमोशन नहीं हुआ होता तो, अगर प्रमोशन होता तो आप लेवल 4 के जॉब में अभी होते, यानी कि तुरंत ज्वाइनिंग कर दिया होता, 4-5 महीने के अंदर ज्वाइनिंग कर दिया होता तो आप अभी लेवल 4 के जॉब में होते, लेकिन अभी तक आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। तो ये सिनेरियो हमेशा रेलवे में चलता रहता है। तो आशा करते हैं कि जल्द ही ये सब लोगों का चीज़ें क्लियर हो। और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।